हेलो गाइस, दिस इज संदीप एंड स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8th और क्लास 10th का एक कॉमन टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, यानी प्रश्नों का निर्माण करना। ठीक है, क्लास 10th में 2 नंबर का टॉपिक है और क्लास 8th में भी 2 नंबर का टॉपिक है, क्वेश्चन का निर्माण करना। अब देखो, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें क्वेश्चन आपको 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो वे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और दूसरा है वो है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन। इंग्लिश में क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो वे क्वेश्चन जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है और एक वे क्वेश्चन जिनकी स्टार्टिंग है वो WH वर्ड से होती है। ठीक है, अब देखो, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। एक बात तो ये कि जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उनका आंसर है वो यस या फिर नो में आएगा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब वो कितने प्रकार की होती है? हेल्पिंग वर्ब है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वे हेल्पिंग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करती है। यानी कहा जाए तो जो टेंस होते हैं, जो टेंसेज में जितनी भी सारी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो सारी सारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन कौन सी होती है, चलो देख लेते हैं। जैसे डू, डज और डिड। ठीक है, और इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड। कितनी होगी? ये होती है टोटल 11। ठीक है, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है वे हेल्पिंग वर्ब होती है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ किसका काम करे? मेन वर्ब का भी काम करे। और जितने भी सारे जो टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब्स लगती है वो सारी सारी क्या होती है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड। ठीक है, अब जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है वो है अपनी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। जितने भी सारे जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सारी सारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, ये कितनी होती है? ये 13 होती है, आप जानते भी होंगे। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, used to, dare और need। ये टोटल होती है वो कितनी होती है? 13 होती है। तो यूं कहा जाए कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो टोटल कितनी होती है? 24 होती है। और इन 24 हेल्पिंग वर्ब से ही हम क्या करेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन उनका निर्माण करेंगे। ठीक है, एक बात को और ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उनमें जो आंसर होगा उसका आंसर है वो या तो यस में आएगा या फिर नो में आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके जो आंसर है वो या तो यस में आएंगे या फिर किस में आएंगे? नो में आएंगे। ठीक है, और यदि आंसर में हमें दिख जाए आई या वी, क्या दिख जाए? आई और वी दिख जाए, तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आई और वी की जगह क्या लिख देंगे? यू। क्या लिखना है? यू लिखना है। कहने का मतलब यही है, जो हमें सेंटेंस मिलेगा क्वेश्चन में, जो हमें सेंटेंस मिलेगा उसमें आई और वी दिखेगा और आई और वी को किस में चेंज करना है? यू में। क्यों? क्योंकि हम तो आंसर दे रहे हैं आई या फिर हम, तो आगे वाला क्या कहेगा? यू कहेगा। और माई या और, माई और आवर में, माई और आवर हो तो किस में चेंज करना है? योर में। आई और वी क्या है? सब्जेक्टिव केस और माई और आवर क्या है? पजेसिव केस। और अगर दिखे आपको मी और अस तो किस में चेंज करना है? यू में। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और अगर आंसर में अगर जो सेंटेंस होगा, आगे वाला जो सेंटेंस देगा जिसका हम क्वेश्चन फ्रेमिंग करेंगे, तो अगर हमें दिख जाए यू, अब ये वाले हैं वो इस साइड आ जाएंगे और ये वाले इस साइड चले जाएंगे। अगर यू हो तो किस में चेंज करना है? आई और वी में।
योर हो तो, अगर आंसर में योर हो तो किस में चेंज होगा, माई योर आवर में, माई योर आवर में। और अगर ऑब्जेक्ट किस गए हमें दिख जाए यू तो किस में चेंज कर देंगे, मी और अस में। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, एक तो वे कि जो हेल्पिंग से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, उसका जो आंसर होगा वो यस नो में मिलेगा। ठीक है, और अगर हमें सेंटेंस में दिख जाए आई वी उसमें को उसको आई और वी तो हम चेंज कर देंगे यू में। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलो पहली स्लाइड देखते हैं। यदि वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब दिया हो तो, कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो सकती है या फिर कोई प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। इसमें इज है, इसमें कैन है, इसमें क्या है आर है और इसमें है वो हैव है। ठीक है, यदि सेंटेंस में क्या हो कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो हम जो पर्सन है वो जो क्वेश्चन वो कैसे बनाएंगे, हिज ब्रदर इज ए डॉक्टर, उसका भाई एक डॉक्टर है। ठीक है, तो आगे वाला जो पर्सन पूछेगा वो क्या पूछ सकता है, क्या उसका भाई एक डॉक्टर है, तभी तो आंसर आएगा कि हाँ उसका भाई एक डॉक्टर है। तो कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है कि अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो वो हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार इज उठाकर यहाँ रख दिया सबसे पहले। क्यों, क्योंकि सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इज हिज ब्रदर, क्या उसका भाई, ये तो बनेगा क्या उसका भाई ए डॉक्टर, एक डॉक्टर है और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क्स है। ओके, ये देखो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो आगे वाला जो क्वेश्चन करेगा वो कैसे करेगा, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तभी तो आंसर आएगा कि हाँ आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो कैन, अब ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाकर कहाँ रख दोगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, क्वेश्चन बन जाएगा कैन। अब देखो अब ये जो आई है, अब आई का आई लगाऊं क्या, तो आई का किस में चेंज हो जाएगा, आई है वो चेंज हो जाएगा यू में। ठीक है, और वी भी किस में चेंज हो जाता है, यू में। आई और वी है वो किस में चेंज होते हैं, यू में। क्यों, क्योंकि ये तो मैं आंसर दे रहा हूं आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो सामने वाला जो मुझसे क्वेश्चन करेगा वो क्या करेगा, मैं थोड़ी लगाएगा, आई थोड़ी लगाएगा, वो तो यू, तुम कहेगा कि क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तभी तो आंसर आएगा हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो कैन आई चेंज हो जाएगा, वो किस में हो जाएगा, यू में। कैन यू स्पीक इंग्लिश, ये लो स्पीक इंग्लिश। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है। ओके, नेक्स्ट देखो वी आर राइटिंग ए स्टोरी, हम एक स्टोरी लिख रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन कैसे किया होगा, किसी ने तो हम ये आंसर दिया, तभी तो आंसर दिया कि वी आर राइटिंग ए स्टोरी, हम एक स्टोरी लिख रहे हैं। सामने वाले ने क्या पूछा है, सामने वाले ने क्या पूछा है, क्या तुम एक स्टोरी लिख रहे हो, तभी तो ये आंसर है वी आर राइटिंग ए स्टोरी। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले वी को किस में चेंज करना है, यू में। सबसे पहले हम लिख देंगे यू। ओके, अब यहाँ किस क्या लिखना है, यहाँ यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। और याद रखना कि ये जो पहला जो लेटर होता है सेंटेंस का वो क्या होता है, कैपिटल होता है। तो आर यू राइटिंग ए स्टोरी। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है। लास्ट देखो आई हैव विजिटेड आगरा। ठीक है, अब यहाँ ये हैव क्या है, अचीवी, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये वाला है वो अभी जस्ट ही जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी जो हाफ ईयरली थी 10th क्लास में, उसमें आया था, इसका क्वेश्चन बनाओ। तो आई हैव विजिटेड आगरा, तो इसका कैसे बनेगा, आई को किस में चेंज करना है, यू। अब यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा या हैज आएगा, यू के साथ तो हैव आएगा, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, हैव। ये वाला जो हैव है वो यहाँ लिख दिया, हैव यू विजिटेड, ये विजिटेड का विजिटेड आगरा। अब ये क्या हो गया, क्या तुम आगरा गए हो या जा चुके हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो वे क्वेश्चन थे जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी होती है। ठीक है, और करना क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको उठाकर क्या करना है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखना है और अपना क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है, यदि आंसर में, यदि वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब न हो तो, पहले वाला क्या था, हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब उठाकर आप सबसे पहले लिख रहे थे। अब देखो अगर हेल्पिंग वर्ब न हो तो कैसे बनेगा सेंटेंस, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलो दे ईट मैंगो, दे ईट मैंगो, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सिंपल सा सेंटेंस है। ओके, दे ईट मैंगो। अब आपको वर्ब देखनी है, भी वर्ब कौन सी है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब है
वर्ब कौन सी है, वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट के इंडेफिनाइट टेंस में। कौन से में, प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस। ओके, प्रेजेंट सिंपल में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, या तो डू होती है या फिर डज होती है। अगर आपको टेंस आते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो इस टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसे हम पढ़ क्या रहे हैं, वे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ईट और सब्जेक्ट क्या है, दे। अब दे के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब दे को किसी में चेंज करना है क्या, नहीं करना। थर्ड पर्सन पर आना हो तो नहीं चेंज करना। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, अब प्लूरल के साथ डू लगता है और सिंगुलर के साथ लगता है डज, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डू। ओके, फिर सब्जेक्ट डू दे ईट मैंगो। अब ऐसे करना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैसे हुआ, हमें पता लग गया कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगती है। ओके, और डू और डज लगती है तो हम यहाँ किससे स्टार्ट कर देंगे, डू और डज से स्टार्ट कर देंगे। और जो डू और डज आएगा वो ये जो आगे आने वाला जो डू और डज आएगा, जो आने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगते हैं। डू लगता है प्लूरल के साथ और डज लगता है सिंगुलर के साथ। तो डू दे ईट मैंगो। ओके, चलो आगे वाला देखते हैं। सी कुक्स फूड इन द किचन। ओके, कुक्स फूड, कुक्स, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का मतलब है प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी लगेगी, डू और डज लगेगी, याद है ना। तो अब देखो, अब किससे स्टार्ट करूं, अब यहां आपको देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, डज, ठीक है। डज सी, अब आगे क्या आएगी, जो मेन वर्ब है कुक्स, कुक। अब यहाँ पर एस या एस लगाना है कि नहीं लगाना, क्योंकि पहले से हमने डू के साथ एस लगा रखा है, तो आगे आने वाले जो मेन वर्ब होगी उसके साथ एस या एस नहीं लगाना है दोबारा से, ठीक है। तो डज सी कुक फूड इन द किचन। ओके, ये लो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आया समझ में। चलो आगे वाला देखो आंसर, आई सॉ ए गर्ल इन द मार्केट। ओके, अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, हम पढ़ क्या रहे हैं, वे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आई सॉ ए गर्ल इन द मार्केट, क्या तुमने मार्केट में एक लड़की को देखा, हाँ, आई सॉ ए गर्ल इन द मार्केट। तो देखो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है पता है क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म वो लगती है पास्ट के इंडेफिनाइट टेंस में। किस में लगती है, जो पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस होता है ना, सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें क्या लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, ठीक है। बस इतना याद रखना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या हो जाएगी, डिड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डिड आ गई। अब देखो डिड, अब आई का आई लिखूंगा तो हाँ यू लिखना है, क्या लिखना है, यू। क्यों, क्योंकि आई को किस में चेंज करना है, यू में चेंज करना है। आगे वाला क्वेश्चन पूछेगा तो तुम ही कहेगा या फिर आई कहेगा, आगे वाला तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो यू कहेगा, डिड यू। अब देखो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ लगा दूं क्या, नहीं लगानी। क्यों, क्योंकि हमने पहले से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी है। अब जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद है ना। टेंस ऐसे तो बनते हैं। तो डिड यू सी ए गर्ल इन द मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए समझ में। करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब न हो तो हमें जो ये आंसर होगा उसको देखना है, ठीक है। आंसर में जो टेंस होता है उस टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी स्टार्टिंग में, बस। ओके, अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है तो डू डज लगेगा, ठीक है। और अगर पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है तो डिड लग जाएगा। आइए समझ में। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यदि आंसर में यस नो हो तो, कोई आंसर है,
कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में क्या हो, यस और नो हो, तो कैसे करना है। देखो इसमें पहले में क्या है, यस आई नो हिम, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, ठीक है, हाँ मैं उसे जानता हूँ। तो सामने वाला क्वेश्चन क्या करेगा, क्या करेगा, क्या तुम उसे जानते हो, ये तो पूछेगा। फिर आप क्या कहोगे, हाँ अगर जानते हो तो हाँ यस आई नो हिम, तो क्या तुम उसे जानते हो, ये तो क्वेश्चन करेगा। तो सबसे पहले तो बात यही कि अगर यस नो वाले आंसर है तो जिसमें यस और जो नो होते हैं उनको हटा देना है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यस नो है वो हटा देते हैं, और अगर नोट आया हुआ है बीच में तो उसको भी हटा देते हैं, ठीक है। वे क्वेश्चन जो हेल्पिंग से स्टार्ट होते हैं उसके बीच में अगर नोट आ जाए तो उस नोट को हटा देते हैं, ठीक है। और अगर WH वर्ड से कोई क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और उसके बीच में अगर नोट आ जाए तो वो नोट नहीं हटता है, ओके। तो याद क्या रखना है, यस नो वाले अगर आंसर हो तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जो यस नो होता है उसको उठा देना है और बीच में जो नोट आता है उसको उठा देना है। तो पहला यस आई नो हिम, हाँ मैं उसे जानता हूँ, तो क्वेश्चन क्या करेगा सामने वाला, क्या तुम उसे जानते हो। तो अब देखो, अब ये तो हट जाएगा यस, तो ठीक है। अब आई को चेंज किस में करना है, यू में, तो चलो यू में। तो लेकिन सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो अब आई नो हिम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज लगती है। तो यू के साथ डज आएगा या डू आएगा, तो क्या आ जाएगा, डू। तो सेंटेंस क्या बनेगा, डू यू नो हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। सेकंड वाला, नो आई एम नॉट ए डॉक्टर, नहीं मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। सामने वाले ने क्या क्वेश्चन किया है, क्या तुम एक डॉक्टर हो, तभी तो हम आंसर देंगे कि नहीं नहीं मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। तो नो हट जाएगा और नोट हट जाएगा, तो एक तो ये नो हट। और अब आई को किस में चेंज करना है, यू में। किस में चेंज करना है, यू में। तो अब ये जो ये एम है, इस एम को किस में चेंज करना है, एम। देखो इज, एम और आर, इज लगता है सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ, और आर है वो प्लूरल और यू के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर यू ए डॉक्टर। बस, क्या तुम एक डॉक्टर हो, नहीं, नो आई एम नॉट ए डॉक्टर। नीचे वाला देखो, नो माई ब्रदर डज नॉट लिव इन दिस हाउस, नहीं मेरा भाई इस घर में नहीं रहता है। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या करेगा, क्या तुम्हारा भाई इस घर में रहता है, नो हट जाएगा, ठीक है। माई ब्रदर की जगह क्या हो जाएगा, योर ब्रदर। सामने वाला तो क्वेश्चन करता है तुम्हारा भाई, फिर हम कहेंगे कि हाँ मेरा भाई, तो योर ब्रदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, यहाँ पर क्या है, डज। योर ब्रदर अकेला भाई है, यहाँ पर ब्रदर साथ आता तो यहाँ पर हम डू लगा देते, लेकिन यहाँ पर ब्रदर सिंगल है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डू। क्या लगा देंगे, डू योर ब्रदर लिव इन दिस हाउस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये नोट हट जाएगा। आगे वाला देखो, यस सीता रोट स्टोरी फॉर माई ब्रदर, हाँ सीता ने मेरे भाई के लिए एक स्टोरी लिखी। सामने वाला क्या क्वेश्चन करेगा, क्या सीता ने तुम्हारे भाई के लिए एक स्टोरी लिखी, यस। तो ये यस है वो हट जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब यहाँ पर क्या है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, डिड। फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट है, डिड सीता, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है। तो डिड सीता राइट ए स्टोरी फॉर माई की जगह, अब देखो माई को किस में चेंज करना है, योर में, तो योर ब्रदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब आंसर में क्या हो, यस और नो हो, तो करना क्या है, यस और नो तो हट जाएगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो की वो लगा देनी है, ओके। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखो आगे वाली स्लाइड है 4 नंबर। जब डू और हैव मैन वर्ब हो, क्या हो, एक तो डू और हैव मैन वर्ब हो। इतनी देर तो डू और हैव क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी। अब डू और हैव अगर मैन वर्ब आ जाए तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आई डू माई वर्क, ठीक है, मैं मेरा काम करता हूँ। अब यहाँ पर ये जो डू है ना वो क्या है, मैन वर्ब है, न कि हेल्पिंग वर्ब। अगर यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब आती तो आगे या तो नोट आता या फिर ये स्टार्टिंग में आती हेल्पिंग वर्ब।
अगर बीच में डू या डज या फिर डिड है तो इसका मतलब वो क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो आई डू माई वर्क, इसका मतलब ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस, और प्रेजेंट के इंडेफिनाइट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगती है। ठीक है, तो आई को किस में सेंस करना है, यू में सेंस करना है, तो चलो यू। ठीक है, अब यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी लगेगी, कौन सी लगेगी, डू। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, डू यू, और अब यहाँ पर डू है तो यहाँ पर क्या लगेगा, डू ही लगेगा, और ये वर्ब है, मैन वर्ब है। ठीक है ना, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, डू यू डू माई वर्क। अब माई को किस में सेंस करना है, योर वर्क। अब सामने वाला जो क्वेश्चन करेगा वो ऐसे तो पूछेगा कि क्या तुम अपना काम करते हो, तो हाँ आई डू माई वर्क। ओके, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। आगे देखो, राम डज हिज वर्क। अब ये जो डज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू के साथ ईएस लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि जो राम है वो क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एच या ईएस लगता है। तो ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डू या डज लगेगी, तो डज। डज क्यों आया, क्योंकि काम करने वाले एक है। ठीक है, काम करने वाले कितने हैं, एक ही है, राम, तो डज राम। और अब ये तो वर्ब ये क्या है, मैन वर्ब है, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू। अब यहाँ पर ईएस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ईएस है वो यहाँ पर आ गया, तो डज राम डू हिज वर्क। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, राजू डिड माई होमवर्क। डिड, अब ये यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और क्या है, मैन वर्ब है, तो राजू डिड माई होमवर्क, तो ये कैसे चेंज होगा, तो स्टार्टिंग में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब पास्ट का इंडेफिनाइट, डिड, फिर आगे सब्जेक्ट, डिड राजू। अब ये जो डिड है और डिड का डिड लगाऊंगा नहीं, और डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू होती है, तो डिड राजू डू माई होमवर्क की जगह योर होमवर्क। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, यस ही हैज़ ए न्यू बाइक। हाँ, उसके पास क्या एक नई बाइक है, तो क्या उसके पास एक नई बाइक है, ये तो बनेगा क्वेश्चन, तो यस और नो तो हट जाएगा। ठीक है, और हैज़ ए न्यू बाइक। अब देखो, अब अगर हैव, ठीक है, मैन वर्ब हो, तो अगर हैज़ आ जाए तो किस में चेंज होता है पता है क्या, अगर आ जाए हैज़ मैन वर्ब के रूप में तो किस में चेंज होगा, डज, डज प्लस हैव में। ठीक है, अगर हैज आ जाए मैन वर्ब में तो डज प्लस हैव में चेंज होता है। अगर मैन वर्ब के रूप में आ जाए आपका हैव तो किस में चेंज होगा, डू प्लस हैव में। ठीक है, अगर आ जाए हैड तो किस में चेंज होगा, हैड आ जाए तो डिड प्लस हैव में। ठीक है, हैव तो आना ही आना है, क्योंकि मैन वर्ब क्या बन जाएगी, हैव बन जाएगी। हैज आ जाए तो डज हैव आए तो डू हैव, और हैड आए तो डिड हैव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज है तो डज हैव, तो सबसे पहले डज। ठीक है, डज ही हैव ए न्यू बाइक, क्या उसके पास एक नई बाइक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो आगे, नो आई हैव नो टाइम टू वेट। नहीं, मेरे पास वेट करने के लिए टाइम नहीं है, तो क्या आएगा, नो हट जाएगा, हैव आ गया तो क्या आएगा, डू हैव, तो डू हैव। ठीक है, डू हैव एनी टाइम टू वेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है कि क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन। ठीक है, और फ्रेमिंग क्वेश्चन में वे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे वे क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।